वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे कंटेंट राइटिंग के फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 2 है। तो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन स्टाइल। कंटेंट को लिखने का सिर्फ एक कोई मखसूस तरीका नहीं होता कि हम एक ही तरीके को पकड़ें और बस उसी पे कंटेंट लिखते जाएं। इट कैन बी एजुकेशनल, एंटरटेनिंग, परसुएसिव, इंफॉर्मेटिव, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, प्लेटफॉर्म एंड ऑडियंस। अब कंटेंट को हम कितने कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, इसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, हम किस टाइप की ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं और हमारा कंटेंट लिखने का मकसद क्या है। अगर हमारी ऑडियंस है स्टूडेंट्स तो हम लोग कंटेंट किस से रिलेटेड लिखेंगे, बुक्स से रिलेटेड लिखेंगे, एजुकेशनल कंटेंट होगा हमारा। इसके अलावा अगर इंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ रही है मीम्स वगैरह की। परसुएसिव राइटिंग क्या होती है, जिसके अंदर कॉल टू एक्शन हो। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में सबसे पहले आते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको काइल करते हैं कोई भी चीज़ बाय करने के लिए, किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए। इंफॉर्मेटिव कंटेंट में न्यूज़ आ जाती हैं। हम लोग इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा, ट्विटर वगैरह। द गोल हाउएवर रिमेन द सेम। कंटेंट को लिखने का मकसद हमेशा से सेम ही रहेगा और वो क्या है, टू कम्युनिकेट अ मैसेज इफ़ेक्टिवली टू द इंटेंडेड ऑडियंस, कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उस तक हम लोग अपना मैसेज बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से पहुंचा सकें। इन द डिजिटल एज वेयर एवरीथिंग इज़ कंज्यूम्ड ऑनलाइन, कंटेंट राइटिंग प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग द वे इंडिविजुअल, बिजनेसेस एंड ब्रांड्स कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। आजकल की डिजिटल एज में जहाँ पे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हर चीज़ कंज्यूम हो रही है, ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम किया जा रहा है, इसमें कंटेंट राइटर्स जो हैं वो अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह से हमने इंडिविजुअल्स को अपना मैसेज पहुंचाना है, बिजनेसेस किस तरह से ग्रो करेंगे, ब्रांड्स कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे लोगों से, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कंटेंट राइटिंग की, कंटेंट राइटर की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल। कंटेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको एक तरह से लिखें और हर जगह पे उसे फिट करने की कोशिश करें। इन फैक्ट देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, ईच डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एंड पर्पस। जैसे जैसे कंटेंट को लिखने का पर्पस चेंज होता जाएगा, उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, वैसे वैसे कंटेंट को लिखने का स्टाइल भी चेंज होता जाएगा। व्हेन यू रीड एन आर्टिकल ऑन अ ब्लॉग दैट एक्सप्लेन हाउ टू लर्न अ न्यू स्किल, अगर आप कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग वगैरह पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आपको किसी भी न्यू स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये कंटेंट की सिर्फ एक टाइप है। अगर आप उसी के अंदर ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर आप उसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वगैरह देखेंगे, तो वो कंटेंट को लिखने का एक दूसरा नया तरीका है, दूसरी टाइप है उसकी। एवरी पीस ऑफ टेक्स्ट यू कम अक्रॉस ऑनलाइन सर्व्स अ पर्पस एंड बिलोंग टू अ सर्टेन कैटेगरी। आप कोई भी टेक्स्ट देखते हैं सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन कोई भी टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास कंटेंट पड़ा है, उसका कोई ना कोई पर्पस है और वो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। आपने मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पर कोई भी एसेस पढ़े होंगे, मजमून पढ़े होंगे, कोई नई चीज़ सीखने के लिए आपने ब्लॉग्स पढ़े होंगे। ये सारे कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। कंटेंट राइटिंग सिर्फ एक तरह की नहीं होती, इसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं और हर एक का अपना मकसद और अपना डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है। आप किसी भी एक वेबसाइट पर एक चीज़ के बारे में पढ़े हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गूगल पे आपने सर्च किया और आपके पास आर्टिकल्स आ गए। अब जब आपने उन आर्टिकल्स को पढ़ा तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकली पता चल गया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। अब आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह को देखने के लिए किधर जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे जब आप आएंगे तो आपकी कंटेंट का पूरा पर्पस भी चेंज हो जाएगा और उसकी टाइप भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से जब आप अपना कंटेंट खुद बनाना शुरू करेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ख़ुद को प्रमोट करना शुरू करेंगे, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग शुरू करेंगे, तो उसमें आपका कंटेंट डिफरेंट हो जाएगा, उसमें कंटेंट की डिफरेंट टाइप यूज़ होगी। आप सेल्फ ब्रांडिंग करेंगे, आप अपनी सर्विसेज दूसरों को देंगे